Jaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 7th subject science. Okay, आज हम next chapter थर्ड की रिवीजन शुरू करेंगे, fiber to fabrics. In class 6 you have learned about some fibers obtained from plant. आपने class 6 में पढ़ा था कि हम कई फाइबर, कई धागे, कई रेशे जो प्लांट से भी प्राप्त करते हैं. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. बट जो वूल और सिल्क हैं वो एनिमल से लिए गए हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ अ शीप और याक. जो वूल है वो आपको पता है फ्लीस हेयर से लिए जाते हैं, शीप और याक की. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ. जो सिल्क फाइबर है वो कोकून से लिए जाते थे. डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप बॉडी यील्ड फाइबर. आपको पता है कौन सी बॉडी जो शीप की फाइबर देती है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न. तो कैसे इनसे लच्चे, कैसे इनसे धागे बनाए जाते हैं. व्हाट यू दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू निट स्वेटर. और हम उससे मार्केट से धागों को खरीदते हैं और उनसे स्वेटर बुनते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर फ्रॉम मेड फ्रॉम सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ीज. उन्होंने बोला कि कैसे ये सिल्क फाइबर से आगे कपड़े बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े. ओके, In this chapter we shall try to find answer of these question. इस चैप्टर के अंदर आप इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करोगे. एनिमल्स फाइबर, वूल और सिल्क. वूल, wools come for sheep, goat, yak and some other animals. The wool yielding animals bear hair on the body. आपको पता है जो वूल्स है वो शीप, योक, याक या गोट से मिलती है. ओके, इनके ऊपर बाल होते हैं. डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ एयर. क्यों इनके ऊपर बाल होते हैं. एयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. आपको पता है एयर अपने अंदर हवा समा लेती है. एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देती. और सो हेयर कीप दिस एनिमल वार्म. तो हेयर से ये एनिमल्स वार्म रहते हैं. वुड इज ड्राइव फ्रॉम द हेयर फाइबर्स. ओके, वुल को हेयरी फाइबर से ही ड्राइव किया जाता है. ओके, तो ये एक्टिविटी है. Like as the hairy skin of the sheep has two type of fiber that from its fleece. It is coarse beard hair and the fine soft under hair close to skin. और मतलब दो तरह के बाल होते हैं बेड के ऊपर. एक बाल होते हैं उसके बिल्कुल चमड़ी के पास, जिसको फाइन हेयर बोलते हैं. The fine hair provide fiber to making wools. और फाइन हेयर से ही क्या आगे जाकर वूल बनाया जाता है. Some breed of sheep possess only fine under hair. और किस जो ब्रीड होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ फाइन हेयर ही आते हैं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो ऐसी भेड़ों को स्पेशल पाला जाता है, उसके बर्थ करवाया जाता है जो अच्छे बाल हमें देती है. This process is selecting parents who are obtaining special character in their offspring such as soft under hair in the sheep is called to selective breeding. और मतलब ऐसी भेड़ों को उत्पन्न करना जो सिर्फ अच्छे बाल इधर, उसको selective breeding कहलाते हैं. Animal that eat wool. वो एनिमल जो हमें वूल्स देते हैं. Several breeds of the sheep are found in different part of the country. However, the fleece of sheep is not the only source of wools. और बोला सिर्फ शीप से ही हमें नहीं वूल मिलती, और भी काफी सारे एनिमल जो हमें वूल देते हैं. शीप्स वूल, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. अंग्रोवा वूल इज obtained from अंग्रोवा goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair and under fur of the Kashmiri goat is soft. और बोला वूल जो वूल है वो गोट हेयर से प्राप्त होती है. कश्मीरी गोट्स बहुत अच्छे बाल देती हैं. इट्स वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल. और इससे पश्मीना शॉल भी बनाए जाते हैं. द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज आल्सो यूज्ड ऑफ द वूल्स. लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ ऑफ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल. तो ये सारा कुछ आपको दे रखा है कि कौन कौन सी प्रजातियां जो अच्छा वूल देती हैं हमें. ओके, तो ये एक्टिविटी आप कर लोगे. नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर टू वूल. कैसे जो फाइबर से वूल है वो प्राप्त किया जाता है. ओके, तो ये हम कल पढ़ेंगे. आज हमने जो जितना चैप्टर्स एक्सप्लेन किया वो आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं. तो जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा वो अच्छे से इनके रिवीजन करें. तो नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे. ये काफ़ी आगे कंप्लीट प्रोसेस लंबा जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.